सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम इस टैली के अंदर देखने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ टॉपिक को देखा। आप लोगों ने यहाँ पे सेल्स का देखा, परचेज का देखा, स्टॉक को बनाना सीखा, मेंटेन करना सीखा। और आज हम यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं पेरोल क्या हो सकता है और इस पेरोल को कैसे ऑन किया जाता है, कैसे एक्टिव किया जाता है। तो वो सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक बेसिक नोट्स के ऊपर, जहाँ पे पेरोल आपको समझाने वाला हूँ कि पेरोल क्या हो सकता है। तो एक एम्प्लॉय के अंदर आपने देखा होगा कि कई प्रकार के एम्प्लॉय आपके पास भी काम करते होंगे, या फिर आप भी कहीं काम कर रहे हो तो आप एक एम्प्लॉय हो। और एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है कि कंपनी के द्वारा आपको कई सारे फीचर्स दिए जाते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पेरोल के अंदर क्या हो सकता है गाइस। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पेरोल इन टैली ERP 9.0। सबसे पहले बात करें यदि टैली के अंदर पेरोल की, तो आपको बताऊं पेरोल एक ऐसा फीचर्स है जिसमें आपके एम्प्लॉय की बात की जाती है। एम्प्लॉय की बात की मतलब एम्प्लॉय काम किसके लिए करता है? सैलरी के लिए करता है। और सैलरी के साथ साथ उसकी कितनी अटेंडेंस है वो देखी जाती है। साथ ही साथ उसके पे स्लिप मतलब कितना उसको पेमेंट मिल रहा है, पीएफ कितना मिल रहा है, एसीआई कितना कट रहा है, और ग्रेच्युटी वगैरह लोन और कटौती को आसानी से मैनेज करने के लिए हम इस पेरोल का यूज करते हैं इस टैली के अंदर। तो पेरोल क्या करती है कि काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाती है। जैसे कि आपको बताऊँ तो पेरोल रेफर टू एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय कंपोजिशंस इंक्लूडिंग। अब आपको बताया तो यहाँ पे मैनेजिंग कैसे करती है एम्प्लॉय के लिए, पेरोल कैसे काम करती है। तो जैसे मान लो सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करेगी। तो देखिए, बेस्ड ऑन वर्किंग डेज, यानी उसका कितनी अटेंडेंस है, कितनी उसका एब्सेंट है, कितनी परसेंट है, ओवर टाइम किया है तो उसका पेमेंट अलग मिलेगा, और उसकी फिक्स सैलरी क्या है उसके टाइम पे। इन सभी को देखते हुए सैलरी की कैलकुलेशन की जाती है। साथ ही साथ डिडक्शन क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे देखिए प्रोविडेंट फंड से कटेगा, पीएफ भी कटेगा। इसका पीएफ कितना कटेगा, मान लो 1200 1500 जो भी कट रहा है वो क्या है, इसका पीएफ हो गया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो भी है, और प्रोफेशनल जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, या फिर कोई लोन ले रखा है तो उसका चार्ज कटेगा। इस तरीके से कुछ डिडक्शंस भी रहते हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे रिइंबर्समेंट एंड अलाउंस भी मिलते हैं। यहाँ पे अलाउंस क्या क्या है देखिए, लाइक जैसे कि एचआरए मिल गया, कोई कॉन्वेंस मिल गया, बोनस आ गया। तो ये सभी आपके रिइंबर्समेंट हो सकती है और अलाउंस हो सकती है। ये सभी आपको इसमें दी जाती है। साथ ही साथ अब देखो ये भत्ते वगैरह, तो अब इसका मतलब होता है भत्ता, लेकिन ये अभी बंद हो गए, अभी इसकी नहीं है, बट फिर भी यहाँ लिखवा दिया। पे स्लिप जनरेशन आपको दिखा देता हूँ। पे स्लिप जनरेशन के अंदर आपको डिटेल्स दी जाती है, ब्रेकडाउन की, अर्निंग क्या रही, डिडक्शन क्या रहा, वो सभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है। साथ ही साथ स्टेटरी कंपेरिजन के अंदर आप इंश्योर करते हो कि जो भी डिडक्शन हुआ था या जो भी रिटर्न हुआ था, फिर लाइक पीएफ, एससीआई या टीडीएस जो भी कटा था आपका, तो वो सभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ सैलरी डिस्प्यूटमेंटन क्या होता है कि देखिए, सैलरी डिस्प्यूटमेंटन के अंदर रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग द फाइनल पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय। लास्ट में जो भी इसके रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसेस करते हैं और फाइनल में आपके पास क्या पेमेंट बना एम्प्लॉय का, वो यहाँ दिखाया जाता है। अभी तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि देखिए पेरोल का मतलब कर्मचारियों की सैलरी को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। लाइक सैलरी की गणना कैसे की जाएगी, तो देखिए उसके कार्य दिवस, ओवर टाइम क्या था, फिक्स सैलरी के आधार पर। कटौतियों के अंदर देखें तो पीएफ, ईसीआई, प्रोफेशनल टैक्स, लोन वगैरह आती आ जाएंगे। पत्ते और बोनस के अंदर आपको बताया था, ये सभी वही है जो वहाँ इंग्लिश में लिखा होता है, ये हिंदी में है। आगे बात करें तो अपन देखें यहाँ पे, तो स्टेप सबसे पहले क्या ले सकते हैं जैसे आपको बताएं। तो जैसे मान लो व्हाट इज पे रोल की बात की जाए, व्हाट इज पे रोल, देन सिंपल से अपन कहते हैं कि पे रोल का मतलब क्या है। इसमें मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से है, मतलब टोटल यहाँ पे मतलब है एम्प्लॉय की सैलरी को मैनेज करना, इट्स द पे रोल। अब मान लो कोई पूछ ले कि व्हाट डज पे रोल इंक्लूड, पे रोल के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो बिल्कुल सैलरी की कैलकुलेशन रह सकती है, डिडक्शन जो भी रहता है, कटता जो भी है, अलाउंस बोनस वगैरह जो भी मिलता है, और पे स्लिप आपकी जनरेशन होती है, लास्ट फाइनल अमाउंट क्या रहा तो वो आपकी बनती है। यानी कि सैलरी की गणना, कटौती क्या है, भत्ते क्या है, पे स्लिप लास्ट में आपको बन के देती है। एक और स्टेप ले कि हाउ टू पे रोल जैसे वर्क इन टैली। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरोल को इनेबल करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय और ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि क्रिएट सैलरी क्या क्या थी इसकी, सबसे पहले बेसिक सैलरी पढ़ेंगे, फिर एचआरए वगैरह आगे बढ़ेंगे। फिर सैलरी की डिटेल्स सेट करनी है, रिकॉर्ड करना है अटेंडेंस जो भी परसेंट था या जो भी था, और प्रोसेस करनी है पेरोल के वाउचर की। तो
मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से हम ग्रुप तो बनाते ही आए ना गाइस। मैंने आपको बताया था ना सैलरी, तो सैलरी एक ग्रुप बन जाता था, और साथ ही साथ सैलरी किसे दे रहे हैं, जैसे राम को दे रहे, तो राम यहाँ पे क्या हो जाती थी, राम आपके एम्प्लॉय हो जाता था। तो इसी तरीके से काम होता था यहाँ पे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पेरोल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पेरोल के अंदर सब कुछ मिला के आपको ये समझ में आया कि पेरोल के अंदर ओनली फॉर सैलरी की क्या की जाती है, गणना की जाती है, और इसके अंदर कुछ नहीं देखा जाता। ये आपको इस पिक्चर्स के अंदर समझ में आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, पेरोल के अंदर लास्ट में आप प्रिंट की क्या निकाल सकते हो, पे स्लिप जो भी आपने किया उसके प्रिंट निकाल सकते हो। साथ ही साथ पेरोल फीचर्स को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं। ऑन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ जाना है आपको। उसके बाद ऑन करेंगे, कर्मचारी का ग्रुप भी बनाएंगे, सैलरी हेड्स बनाएंगे, सैलरी डिटेल सेट करेंगे, अटेंडेंस डालेंगे, सैलरी प्रोसेस भी करेंगे, और पे स्लिप भी निकालेंगे। इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे बेनिफिट करने वाले हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ टैली के अंदर, और आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि पेरोल को कैसे ऑन किया जाता है गाइज। तो अभी मैं जो भी मेरा पेरोल ऑन है उसको मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ गाइज, और इसको एक्सेप्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए जिस तरीके से मैंने अपना पेरोल यहाँ पे, अब पेरोल नहीं दिखा रहा है, तो पेरोल भी इसी तरीके का एक वाउचर होता है, अकाउंट होता है, इसके अंदर ग्रुप भी बनते हैं, एम्प्लॉय भी क्रिएट होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो F11 आपको दबाना है सबसे पहले, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे पेरोल यहाँ पे दे रखा है, मेंटेन पेरोल, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी है, इसको बंद करना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हम अभी के लिए ओनली फॉर यहाँ पे पेरोल बेसिक सैलरी को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी को यूज नहीं करेंगे। देन बैक आते हैं, तो बैक आएंगे तो पेरोल इन्फो मेन्यू आ जाएगी आपके पास, इसको ऑन करना है। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय की कैटेगरी। तो ये हमें अभी नहीं चाहिए, अभी के एम्प्लॉय कैटेगरी वगैरह ये अभी सब बंद करना है, क्योंकि अभी हम इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसको अभी अभी के लिए क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पे नो कर रखा है, ये भी नो कर रखा है, एक बार के लिए इसको भी नो कर देते हैं एक बार, और ये भी नो कर रखा है, ये भी नो कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से पेरोल के अंदर हम अभी के लिए यही मेंटेन करेंगे, बाकी अपन अभी बाद में मेंटेन करना सीखेंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसको कर देते हैं सेव। अब आगे आते हैं, इसके अंदर भी कुछ सेटिंग देख लेते हैं, कुछ स्टॉक कैटेगरीज वगैरह, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं मेरे स्क्रीन पे और पेरोल को खोलते हैं। पेरोल के अंदर सबसे पहले मैं आपको ग्रुप बनाना सिखाऊंगा, फिर एम्प्लॉय। कैटेगरी अभी कोई मैनेज नहीं करने वाला है, क्योंकि कैटेगरी के अंदर अभी अपन काम नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपन बेसिक सैलरी बना रहे हैं। जैसे देखिए एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब कि जैसे मान लो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो एक टीचर का ग्रुप है। हम यहाँ पे ग्रुप क्या क्रिएट कर रहे हैं, कैटेगरी जो है वो प्राइमरी ले लो, और नेम दे देते हैं टीचर का ग्रुप, टीचर का दे देते हैं एक बार, और प्राइमरी ले लो, यस कर लो, यस कर लो। अभी सैलरी का डिटेल्स नहीं डालनी है। ये ग्रुप बनाया, अब एम्प्लॉय को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आइए एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय का नाम जैसे आप यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय का नाम जैसे नैतिक है, और नैतिक ऑलरेडी एग्जिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय का नाम अपन यहाँ पे दे देते हैं, प्रवीण दे देते हैं, प्रवीण दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रवीण क्या है, अपना टीचर है, अंडर किसके जाएगा, टीचर के। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी डाल देना आप, अभी डिफाइन सैलरी का कुछ नहीं डालना, एम्प्लॉय नंबर डाल दो जैसे। डेस्टिनेशन क्या है, तो ये हमारा टीचर है। फंक्शनिंग क्या है, तो ये क्या करता है, पढ़ाता है जो भी। लोकेशन क्या है, फंक्शन में जैसे मान लो म्यूजिक का टीचर है ये। उसके बाद देखिए लोकेशन हमारी यहाँ पे मान लो जोधपुर है, ये हमने डाल दी। अब मेल है या फीमेल, मेल है। डेट ऑफ बर्थ डाल देना भाई, 12/4/1995 डाल दी। उसके बाद ब्लड ब्लड ग्रुप क्या रहता है, तो वो आप डाल देना भाई। ब्लड ग्रुप क्या रहता है, ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता भाई, जो भी रहता है ब्लड ग्रुप यहाँ पे डाल दो। और ब्लड ग्रुप क्या रहेगा भाई, 1995, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा गाइस, ये जैसे लेगा नहीं नंबर। तो मैंने पूरा लिखा इसीलिए इसने लिया। अब आगे देखते हैं, ये नेगेटिव जो भी आपको डालना है डाल दो। फादर का नाम डाल दो, जैसे फादर का नाम दे देते एक बार। और ये भी है नहीं, एड्रेस डाल दो, जोधपुर ऐसे डाल दो, फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल दो अभी के लिए।
और ईमेल में ऐसे ऐसे सेंड करके डाल दो, ऐसे ही डाल दो भाई। ये डाल दिया। इस तरीके से ये सब अकाउंट वगैरह ऐड कर लेना और सेव कर देना। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डिटेल्स को क्रिएट कर दिया डिस्प्ले के अंदर। देखिए प्रवीण यहाँ पे टीचर्स है आपका, और आपने यहाँ पे ग्रुप क्या बनाया था, ग्रुप ये बनाया था कि हमारा टीचर्स का एक ग्रुप था जिसके अंदर हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप बनाना सीखा और एम्प्लॉय बनाना सीखा। व्हाट इज पेरोल होता है ये मैंने आपको पूरा बताया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।